अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नौकरी ढूंढो की इस नई वीडियो में आपको फिर से वेलकम कहता हूँ। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अच्छा, आज की वीडियो में आपके लिए जो है ना एक और स्कूल की जॉब लेकर आया हूँ। गवर्नमेंट की, पंजाब गवर्नमेंट की टीचर्स की भर्तियाँ, ठीक है। बहुत ही अच्छा इदारा है जिसके अंदर जो है वो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो टीचर्स चाहिए, ठीक है। हर सब्जेक्ट के लिए चाहिए। मैं पूरी वीडियो आपके सामने रखता हूँ, पूरी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। अच्छा, मैं जो बात करने जा रहा हूँ आज की जो वीडियो है वो है पंजाब दानिश स्कूल, ठीक है। पंजाब दानिश स्कूल जो है ये एक बहुत ही अच्छा इदारा है जिसकी जो है ना ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अथॉरिटी के अंडर है और इसकी जो है वो बहुत सारी ब्रांचेज हैं। पूरे पाकिस्तान में ये फैला हुआ है। ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है। ये कोई प्राइवेट इदारा नहीं है। इसके अंदर जब भी टीचर्स की असामियाँ आती हैं, सैलरी बहुत अच्छी होती है और बहुत ज़्यादा जो है वो तालीम भी नहीं मांगी होती, नॉर्मल एजुकेशन मांगी होती है, ठीक है। वैसे बैचलर और मास्टर तो लाजमी जो है वो चाहिए होती है। तो बैचलर और मास्टर जो है वो आम एजुकेशन है, मतलब सब ने ही वो किया हुआ होता है, डिग्रियाँ सबके पास होती हैं। तो ये जो है ना बहुत ही अच्छी जो है वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, लाजमी से फ़ायदा उठाकर, ठीक है। मैं आपके सामने ऐड खोलता हूँ। पंजाब दानिश स्कूल द नेशन न्यूज़पेपर का ऐड है, ठीक है। पंजाब दानिश स्कूल एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अथॉरिटी के अंडर है, ठीक है। यहाँ पर इनको टीचर रिक्वायर्ड है। ये जो है ना ये देखिए 3 ऐड हैं। मैं तीनों को अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तसल्ली से बात करेंगे। जो पहला ऐड है ना, आज हम बात कर रहे हैं डीजी खान की। डीजी खान और रुझान के जो इलाके हैं ना, वहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ स्कूल के अंदर जो है वो उनको असामियाँ चाहिए, उसका मैं ऐड खोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये इसके अंदर जो है वो टीचर कौन कौन से चाहिए, पहले रिक्वायरमेंट ऊपर से देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। स्टाफ इनको चाहिए जनाब, उम्र की हद यहाँ पर लिखी हुई है 45 साल, कम से कम हो, उससे ऊपर हो जाए कोई मसला नहीं है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर डिग्री या उससे बराबर, ठीक है। कम से कम मास्टर डिग्री, नॉर्मल भी चलेगी। साइंस में की हुई है, आर्ट्स में की हुई है, मास्टर डिग्री नॉर्मल भी चल जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो असामियाँ हैं, पहले इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है। मेल फीमेल चाहिए, मैथमेटिक्स की चाहिए, फिज़िक्स की चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये कौन से जो है वो क्लास के लिए टीचिंग एक्सपीरियंस इन वर्ल्ड अटेंडेंट, ठीक है। रेपुटेड रजिस्टर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से आपका तजर्बा होना चाहिए। यहाँ पर इनको स्टाफ चाहिए जनाब, प्रोफेशनल एकेडमिक स्टाफ चाहिए। कैटेगरी एट सर्व एट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बॉय एंड गर्ल्स स्कूल रुझान। सैलरी जो है वो अकॉर्डिंग टू, मतलब है कि आपकी मार्केट के हिसाब से, यानी कि जो रेट चल रहा होगा ना सैलरी का, जो अच्छा होता है, बहुत ही अच्छी अट्रैक्टिव सैलरी दी जाएगी। अच्छा, इंग्लिश टीचर जो है वो कम से कम मास्टर डिग्री की हुई हो, जिसमें जो है वो अगर आपके पास मास्टर है, बीएस है, बीए ऑनर है, ठीक है, सभी जो अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में, लिटरेचर में आपके पास टॉफल वगैरह किया हुआ है, TOEFL, ठीक है। तो ये कोर्सेज वगैरह किए हुए हैं, तो मतलब ये प्लस पॉइंट है ना। आपका CGPA 2.50 एक्चुअली होना चाहिए कम से कम, ठीक हो गया। या अगर आपके पास जो है वो उन्होंने कहा कि PhD MPhil वगैरह हायर एजुकेशन है, B.Ed M.Ed के साथ है, तो वो भी अप्लाई कर दें, ठीक हो गया। बस ठीक है, इसमें ये रिक्वायरमेंट है, सिंपल है, ठीक है। इसी तरह मैथ का है, मैथ में भी उन्होंने सेम टू सेम रिक्वायरमेंट कही है, फिजिक्स में भी सेम कही हुई है, इस्लामिक स्टडीज़ भी सेम है, पाक स्टडीज़ भी सेम है, कंप्यूटर साइंस भी सेम है, उसके बाद है जर्नल साइंस भी सेम है, और उसके बाद है फाइन आर्ट्स वाले जो हैं वो भी सेम है, और जर्नल मोंटेसोरी ये भी सेम है, ठीक है। ये मतलब है कि एजुकेशन की रिक्वायरमेंट तकरीबन सेम ही होती है। मास्टर डिग्री कम से कम मांगी है और उससे ऊपर जितनी भी हो जाए वो आपका प्लस पॉइंट होता है। अगर बैचलर है आपके पास, ऑनर डिग्री है, BS वगैरह है, तो वो भी चल जाएगा, ठीक हो गया। तो ये जो है वो सारी चीज़ें आपके पास जो है वो रिक्वायरमेंट है इनकी। अच्छा, अब अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए इनका ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। आपने जो है ना सिंपली एक एप्लीकेशन लिखनी है, ये लिखवानी है, उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके ना, इनका जो एड्रेस दिया हुआ है नीचे, ये देखें नीचे एड्रेस ये दिया हुआ है, लेफ्ट में दिया हुआ है, राइट में दिया हुआ है, कहीं भी आप इनको भेज दें। 3 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में आपकी कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? CV वगैरह जो है, CV मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। CV के साथ फोटोग्राफ, सर्टिफिकेट, एजुकेशनल एक्सपीरियंस वगैरह जो भी है सारे अटेस्टेड करवा के अटैच करके भेज दें। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, ठीक है। टेस्ट इंटरव्यू वगैरह जो बात की बात है, पहले शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ऑल सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। अच्छा, जो सिलेक्ट हो जाएंगे वो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट आपका जो है ना अपना, ये अपने क्लियर अपने जो है वो सेहत का जो है ना अपने साथ लगा कर जो है वो बाद में इनको देना है, ठीक है।
वो बात की बात है। पहले आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो फिर आपको जो है वो आगे सारा रिक्वायरमेंट होगी। ठीक हो गया। तो ये थी सारी चीज़ें जो इसमें थी, सिंपल, बहुत ही सिंपल जो है इनका जो सिस्टम होता है, लाजमी आप इसमें अप्लाई करें। बहुत अच्छा मौका है, इसमें बिल्कुल देर ना करें। तो ये बहुत ही अच्छी सैलरी जो है वो मतलब देते हैं टीचर्स को, और इसमें जो है वो ये चांस आप मिस ना करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद है, इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके जो है पार्ट 2 और पार्ट 3 जो मैं लेकर आ रहा हूँ, इसी जो है वो दानिश पब्लिक स्कूल का, जिसमें जो है मुख्तलिफ और इलाके जो है और अजला की जो है वो मतलब आपको असामियाँ बताऊँगा। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।